श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमः सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदो स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। सायंकालीन इस समावेश में उपस्थित समस्त संतजनों, वैष्णवजनों, भक्तजनों, विद्वज्जनों, गुणीजनों, गुरुजनों एवं श्रीमद्भागवत कथा रस पिपासु रसिक जनों के चरणों में पुनः पुनः कृतज्ञता के साथ विनीत प्रणाम निवेदित करता हूँ। हम सब के प्रिय आचार्य श्रीपाद हरे कृष्ण प्रभु जी स्वस्थ रहें,
समस्त भक्तजन सभी स्वस्थ रहें। जैसे हमारी कथा चल रही है उसमें जैसे आप लोग सब उत्साहित कर रहे हैं, भगवान सबको स्वास्थ्य प्रदान करें एवं अपने चरणों में सबको भक्ति प्रदान करें। इसी प्रार्थना के साथ हम आज भगवान की उस दिव्य कथा का श्रवण करना चाहते हैं, करने का प्रयास करते हैं, जहाँ गत काल कल कथा का विश्राम हुआ था और हमारे आदरणीय श्रीमती उर्मिला माता जी निरंतर हमें आशीर्वाद देती हैं एवं भगवान के दिव्य स्तुतियों से भगवान का स्मरण कराती हैं, स्वयं करती हैं और स्मरण कराती हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि माता जी जैसे वयोज्येष्ठ, ज्ञान ज्येष्ठ, अनुभव ज्येष्ठ एवं भगवत भक्ति में ओतप्रोत हृदय की हैं, वो हमारे साथ निरंतर रह करके हमारा ख्याल रखती हैं और आशीर्वाद देती हैं। तो आप सभी की ओर से, अपनी ओर से मैं श्रीमती उर्मिला माता जी के चरणों में प्रणाम एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूँ। जैसे कि हम लोग कल श्रवण कर रहे थे, अति दिव्याति दिव्य पद्य तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। सही में भगवान की कथा का उपस्थापन करने वाले, परिवेषण करने वाले भूरिद हैं, भगवान को देने वाले हैं या भगवान की कथा को देने वाले हैं। लेकिन उससे बढ़कर के वे श्रोता हैं जो निरंतर भगवान की कथा परिवेषण करने के लिए उत्साहित करते हैं। अपनी उपस्थिति से, अपनी निरंतरता के कारण हम सबको उत्साहित करते हैं। उनकी भूमिका और भी अधिक है, जिससे वक्ता के हृदय में भगवान की कथा कहने का आग्रह या उत्साह प्रवृत्त हो, संचारित हो। तो कल हम लोग श्रवण कर रहे थे श्री जीव गोस्वामी पाद की व्याख्या। श्री जीव गोस्वामी पाद कह रहे थे कथैव अमृतम, कथा, भगवान की कथा अमृत है, रूप का अलंकार है, यानी भगवान की कथा अमृत जैसी तो क्या, अमृत ही है। अमृतवत स्वतः फलम फलांतर साधनम च, अमृत जैसे अपने आप में पुरुषार्थ होता है और पुरुषार्थ का साधन होता है। पुरुषार्थ इसलिए है क्योंकि अमृतपान करने से दिव्य सुख की प्राप्ति होती है, और पुरुषार्थ का कारण इसलिए है कि अमृतपान करने से अमरत्व को प्राप्त किया जा सकता है। अमरत्व शब्द कोई ऐसा नहीं कि मरण एकदम से ना हो, लेकिन उसका अभिप्राय कि दीर्घायुष्व से है, यानी दीर्घ जीवित्व, दीर्घाति दीर्घ जीवित्व की प्राप्ति होती है। इसलिए वह अभीष्ट जो दीर्घायुष्व है उसका वह साधन है। यानी अमृत जैसे स्वयं फल है और दूसरे फल के साधन भी है, उसी तरह से भगवान की कथा स्वयं फल है और साधन भी है। कैसे? फलांतर साधनं च तत्तत् रूपत्वं दर्शयन्ति। भगवान की कांताएं, गोपियाँ भगवान की कथा का वो कैसे फलांतर का साधन है, भगवान की कथा से क्या फल प्राप्त होता है उसको भी गोपियाँ यहाँ बता रही हैं। अब भगवान की कथा स्वयं अमृत रूपा है और फलांतर का साधन भी है। किस फल का साधन है उसका निरूपण इस पद्य में किया गया है।
तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहम् श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो किस फल की प्राप्ति भगवान की कथा से होती है? तप्त जीवनम, अर्थात इस संसार के त्रिताप से जो प्राणी निरंतर दग्ध हो रहे हैं, जल रहे हैं, उनका तो प्राण प्रदाता है, उनका जीवन दान करने वाली है भगवान की कथा। तत्त रूपत्व दर्शयन्ति। तप्त जीवनम, क्या अभिप्राय? श्री जीव स्वयं कहते हैं, तप्तान त्वद विरह ताप खिन्नान किमुत संसार ताप खिन्नान जीवयति मृत्यु पर्यंत दुर्दशा तो रक्षति इति तत्। तत् यानी तब कथामृतम, भगवान का जो कथामृत है, भगवान की जो कथा है वह तप्त यानी त्वद विरह ताप खिन्नान, अर्थात भगवान के विरह से जो ताप है, जो व्यथा है, जो पीड़ा है, उनको, उस पीड़ा से जो खिन्न है, वो उस पीड़ा से जो मरणासन्न है, उनको भी जीवन प्रदान करने वाला है। इस बात को हमें समझने में समस्या होगी, क्योंकि भगवान के विरह में कैसे पीड़ा होती है, खेद होता है, उससे मरण तक की अवस्था की प्राप्ति होती है, उसका अनुभव हमें नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं है उसका। लेकिन श्री जीव उसमें बात कहते हैं, गोपियाँ यह बात कह रही हैं, गोपियाँ समझ रही हैं कि भगवान के विरह में उनकी क्या दुर्दशा है, यानी उनके हृदय की स्थिति क्या है, वे कैसे खिन्न हैं, किस तरह का खेद उनको है, किस तरह का संताप उनको है, किस तरह की पीड़ा उनको है, वे उनसे दूसरा कोई कैसे अधिक समझ सकता है। इसलिए गोपियाँ कह रही हैं कि त्वद विरह ताप खिन्नान, अर्थात जो श्री कृष्ण विरह ताप से खिन्न हैं, यानी अत्यंत व्याकुल हैं, उनको भी जीवयति, यानी मृत्यु पर्यंत दुर्दशा तो रक्षति। मृत्यु तक की जो दुर्दशा, कई दुर्दशाएं होती हैं, सबसे बड़ी दुर्दशा तो मृत्यु है, तो मृत्यु तक की जो दुर्दशा है, उस दुर्दशा से भगवान की कथा बचा लेती है। किसको? जो भगवत विरह से जिसका प्राण निकलने वाला है। एक तो बात यह हो गई, और दूसरी बात है संसार ताप खिन्ना। जब भगवत विरह से मरणासन्न व्यक्ति को भी प्राण प्रदान करने वाली है भगवान की कथा, तो संसार का जो त्रिताप है, उस त्रिताप से मुक्ति देने वाली भगवान की कथा है, इसमें कौन सी बड़ी बात है? यानी यह तो स्वाभाविक है। अर्थात भगवत विरह जनित जो ताप है, उससे अगर भगवान की कथा बचा सकती है, तो संसार ताप से तो बचा ही सकती है। संसार ताप भगवान की कथा के सामने कुछ भी नहीं है। किमुत संसार ताप खिन्नान जीवयति, यानी मृत्यु पर्यंत दुर्दशा तो रक्षति इति तत्। तत् यानी तव कथामृतम। जीव उसमें बात करें, केवल इतनी ही बात नहीं, पूर्वेशाम जीवन रूपम च इति, अर्थात ये केवल अभी की बात नहीं है। गोपियाँ कह रही हैं ये सिर्फ अभी की बात नहीं है, जो पूर्व हैं, यानी जो प्राचीन हैं, जो पुराने हैं, ब्रह्म रुद्र प्रवृत्ति, सनक सनंदन सनातन प्रवृत्ति,
जो अति प्राचीन हैं, जो सृष्टि के आरंभ से ही जो विद्यमान हैं ब्रह्मा जी जैसे, तो उन लोगों का भी जीवन रूप, उनका भी प्राणधन है कथा। कथा गोपियों को तो प्राण देने वाली है ही, तो संसार ताप से जो दग्ध हैं उनको भी प्राण देने वाली है भगवान की कथा। यहाँ तक कि जो ब्रह्म रुद्रादि हैं उनको भी, उनका भी जीवन रूप है, उनका भी जीवन रूप है। इसलिए कह रहे हैं, ये कैसे, उसका एक उदाहरण देते हैं। तथा वंद्यमान चरण पथि वृद्धि इत्यादि है। ये गोपिका युगल गीत में यानी 35वें अध्याय में कहा गया है, वत्सलो ब्रजगवाम यदगध्रो, गोपियाँ कह रही हैं, वत्सलो ब्रजगवाम यदगध्रो वंद्यमान चरण पथिवृद्धैः कृष्ण गोधनम उपोह्य दीनान्ते गीत वेणु अनुगेडित कीर्ति। अर्थात भगवान को वन से गोचारण के बाद आने में जब विलंब होता है तो गोपियाँ कहती हैं, यह विलंब ऐसे नहीं होता है, इसमें कोई बड़ा बाधा आ गई है, श्याम सुंदर को घर वापस आने में देरी क्यों हो रही है, उसका जब चिंतन करती हैं तो गोपियाँ यह कह रही हैं, क्योंकि वंद्यमान चरण पथि वृद्धि। जब भगवान श्याम सुंदर गोचारण के बाद अपराह्न में या शाम को घर लौटते हैं, उस समय ब्रह्म रुद्र सनक सनंदनादि जो वृद्ध हैं, वंद्यमान चरण पथि वृद्धि यानी वृद्धों के द्वारा वंद्यमान चरण है। वृद्ध यानी ब्रह्म रुद्रादियों के द्वारा भगवान के चरण कमल की वंदना की जाती है। इसलिए भगवान को गोचारण से वापस आने में देरी होती है। और ऐसा ये वृद्ध यानी ब्रह्म रुद्रादि क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रजवासियों से उनकी ईर्ष्या है। अर्थात भगवान निरंतर ब्रजवासियों के साथ रहते हैं, उनको संग देते हैं। हमें यह संग अत्यंत दुर्लभ है, हमें प्राप्त नहीं होता है। इस ईर्ष्या से, इस असहिष्णुता से ये वृद्ध यानी ब्रह्मरुद्रादि ये भगवान की स्तुति, भगवान के चरण कमल के शुश्रूषा, उनके अर्चना दीर्घ काल तक यानी देरी तक करते हैं, यानी भगवान को शीघ्र घर वापस आने नहीं देते हैं। रास्ते में ही भगवान के सामने उपस्थित होकर के भगवान की सुंदर सुंदर स्तुतियाँ, भगवान की अर्चना, भगवान की प्रार्थना करते हैं ये सब वृद्धजन। तो गोपियाँ ऐसा कह रही हैं, ये केवल हमारे प्राणधन नहीं हैं, केवल भक्तों के प्राणधन नहीं हैं, केवल संसारियों के प्राणधन नहीं हैं, संसारी के त्रिताप को विनाश करने वाले ही नहीं हैं, इनके चरण कमल की वंदना तो ब्रह्म रुद्रादि के द्वारा भी की जाती है। वत्सलो ब्रजगवाम यदगध्रः अगध्रः यानी श्री गिरिराज गोवर्धन जी को धारण करने वाले ये ब्रजगवाम वत्सलः, ब्रजस्य वत्सलः गवाम वत्सलः, जितने ब्रजवासी हैं सबके प्रति इनका असीम प्रेम है। और गवाम जितनी गायें हैं उनके प्रति भी श्याम सुंदर की प्रेम अतिशय सहित है, इसलिए वे वत्सल हैं यानी परम स्नेही हैं। और कृष्ण गोधनम उपोह्य, समस्त गायों को एक साथ ला करके जब ब्रज में वापस आते हैं तब दिनांते, संध्या के समय में, तो गीत वेणु अर्थात अपने वेणु को, अपने वंशी को अपने अधर पर स्थापित करके सुंदर स्वर निकालते हुए जब भगवान आते हैं तब पथि वृद्धि ही वंद्यमान चरण,
रास्ते में ये ब्रह्मरुद्रादि आकर के उनकी प्रार्थना एवं उनके चरण कमल की शुश्रूषा करते हैं। इसके कारण भगवान को घर आने में, ब्रज में लौटने में विलंब होता है। अर्थात ये उनके भी भगवान प्राणधन हैं। शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगाः कस्मलम ययु रीत्यादेश्च दर्शनात्। श्री जी उसमें बात कहते हैं कि उसी गोपिका युगल गीत में यह भी कहा गया, सवनसस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगाः कवय आनत कंधर चित्ता कस्मलम ययु रनिश्चित तत्वाः। अर्थात भगवान के वेणु गीत का श्रवण करके ये शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा, यानी इंद्र, देवराज इंद्र, श्री शंकर जी एवं ब्रह्मा जी एवं सनक सनंदन आदि, ये जब भगवान के वेणु गीत को श्रवण करते हैं, सवनसः यानी बहुधा श्रवण करते हैं, तद उपधार्य यानी उस बंसी का जो गीत है, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो राग है, अर्थात उसके संगीत की जो विशेषता है, भगवान के बंसी ध्वनि की, बंसी स्वन की जो सांगीतिक विशेषता है, यानी जो संगीत की विशेषता है, उस विशेषता को श्रवण करके, उसका आस्वादन करके कवयः आनत कंधर चित्ता, यानी उस वंशी के स्वन को सुन करके उनके सर झुक जाता है, उनका हृदय भी द्रवित हो जाता है, अर्थात अत्यंत विनीत होकर के, अत्यंत अनिश्चित तत्वाः, उनको पता नहीं चलता है कि ये किस तरह का गान होता है। यद्यपि देवता लोग भी संगीत प्रिय हैं, तो स्वर्ग में भी संगीत होता है, निरंतर होते रहता है, लेकिन भगवान के इस वेणु गीत को श्रवण करके इसके तत्व को नहीं समझ पा रहे हैं। ताल को, राग को और इसकी ध्वनि को, सुर को, लय को, इसको समझने में उन्हें कठिनाई होती है। इसलिए अनिश्चित तत्व कहने का अभिप्राय हुआ कि इंद्रादि देवता शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगाः, ये भी आकर के भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान के सानिध्य चाहते हैं, भगवान की वंशी ध्वनि का श्रवण करते हैं एवं भगवान की स्तुति करते हैं, भगवान के चरण कमल की शुश्रूषा करते हैं। इसलिए हमारे श्याम सुंदर तो इनके भी प्राणधन हैं। कभी भी ब्रह्म शक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगाः कस्मलम ययुः, कस्मलम ययुः यानी वे भ्रम में पड़ गए, अनिश्चय दशा में वे पहुंच गए, यानी उनका जो बोध है, उनके समझने की जो शक्ति है, समझने का जो सामर्थ्य है, वह कुंठित हो जाता है कि यह कैसा गान है, यह कैसा वेणुध्वनि है। कवि भी ब्रह्म शिव चतुस्सनादि आत्मारामैः किमुत अन्यैः। जब ब्रह्मा जी, शंकर जी, चतुस्सन इतने जो वृद्ध हैं, इनकी अगर यह दशा है तो बाकी देवताओं के, बाकी लोगों का क्या कहना, अर्थात उनकी भी यही दशा होती है। कवि भी रीडितम कल्मषापहम, अर्थात कवियों के द्वारा ईडित यानी ब्रह्मरुद्रादि के द्वारा भगवान के जो कथा है वो ईडित है। ईडित शब्द का यह अर्थ नहीं है, क्योंकि क्ता प्रत्यय अतीत अर्थ में होता है, यानी अतीत में श्री कृष्ण का जो कथामृत है उसका गान किया गया, उसकी स्तुति की गई। अब नहीं ऐसा, अर्थात इस अवतार में, अभी तो भगवान का अवतार हुआ है, कितने साल के हैं, 6-7 साल के हैं अभी। तो अगर ईडित शब्द का अर्थ यह किया जाता है कि ब्रह्मरुद्रादि के द्वारा भगवान के
कथामृत ईडित है, यानी काफ़ी पहले स्तुत है, उसकी प्रशंसा की। अब भगवान की ऐसे स्तुति नहीं की जाती है, ऐसा अर्थ नहीं है। ईडित यहाँ क्त प्रत्यय जो है वह वर्तमान अर्थ में है, यानी अभी भी इस ब्रज में भी ब्रह्मरुद्रादि आकर के भगवान श्याम सुंदर के चरित्रों का, उनकी लीलाओं का गान करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। वर्तमानिकतः इसका क्या अभिप्राय हुआ? अभिप्राय ये हुआ, अस्मद् ब्रजवासिभिः यद वर्ण्यते तदेव अनुद्य श्लाघ्यते न तो स्वयं वर्णयितुं शक्यते इत्यर्थः। गोपियों का क्या भाव है? कहते हैं कि ब्रह्मरुद्रादि भी हमारे श्याम सुंदर की कीर्ति को सही सही गान करने में समर्थ नहीं है। वे जब ब्रज में आते हैं, जब ब्रजवासियों की प्रीति का दर्शन करते हैं, श्याम सुंदर के प्रति ब्रजवासियों का जो भाव है उसको देख करके, वहाँ से शिक्षा ले करके, वहाँ से सीख करके वे भी भगवान श्याम सुंदर की, श्री नंदन की स्तुति उसी तरह से करते हैं। इसलिए क्ता प्रत्यय वर्तमान अर्थ में है, यानी अभी इस अवतार में ब्रह्मरुद्रादि को भगवान के गुणगान करने का जो यथार्थ कौशल है, यथार्थ पटुता है, उसका लाभ ब्रजवासियों के कारण उनको प्राप्त हुआ है। ब्रजवासियों से उन लोगों ने सीखा है। अस्मत् ब्रजवासी भी यद वर्ण्यते, हम सब श्री कृष्ण की लीला का वर्णन जैसे करते हैं वैसे वो लोग भी कर देते हैं, ब्रह्मरुद्रादि भी वैसे ही करते हैं। अस्मत् ब्रजवासी भी यद वर्ण्यते तदेव अनुद्य श्लाघ्यते न तो स्वयं वर्णयितुं शक्यते। वे खुद श्याम सुंदर के लीलाओं का वर्णन करने में असमर्थ हैं। क्यों? रहस्य अज्ञानात्। श्याम सुंदर का जो रहस्य है, यानी ब्रज में श्री श्याम सुंदर नंदन ने क्या क्या लीलाएं की हैं, उसके साक्षी तो हम हैं। हम लोगों ने देखा है, यशोदा मैया ने देखा है, नंद बाबा ने देखा है, और ब्रजवासियों ने देखा है। हम सब गोपिकाएं काओं ने देखी है भगवान की लीला। तो इस तरह से भगवान की यह सब लीलाएं अत्यंत गोपनीय हैं, यानी ब्रजवासियों को इसका ज्ञान है। तो ब्रह्मरुद्रादि को इस तरह से लीलाओं का ज्ञान नहीं है, लेकिन ब्रजवासियों के से सीख करके, ब्रजवासियों के भगवान के प्रति जो भाव है उसको समझ करके वे भी उसी तरह से भगवान श्याम सुंदर की स्तुति करते हैं। रहस्य ज्ञानात्, यहाँ तक हो गया। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम, यहाँ तक। आगे कहते हैं कल्मषापहम तथा कल्मषम सर्वरोचकत्वादि प्रभावमयत्वात् स्वांतरायमपि किमुत संसार हेतु पुण्य पाप रूपम हन्ति इति तत्। यानी कल्मषापहम, कल्मष का विनाश करने वाला। कल्मषम अपहन्ति इति कल्मषापह, कल्मष को दूर करने वाली है भगवान की कथा। भगवान का कथामृत कल्मष को दूर करने वाला है। कल्मष क्या है? कल्मष है सर्वरोचकत्वादि प्रभावमयत्वात् स्वांतरायमपि, यानी स्वांतराय, भगवान को प्राप्त करने में जितने भी अंतराय हैं, सबसे बड़ा अंतराय है भगवान की ओर जीव की उन्मुखता होती नहीं है। कभी भी, कभी कदाचित किसी सत्संग से अगर उन्मुखता हो भी गई, वो टिकती नहीं है और आगे वो बात बनती नहीं है। तो इसलिए भगवान के मार्ग में चलना बहुत ही कठिन है।
बहुत ही प्रतिबंधकमय है। हर पग पर कोई ना कोई अंतराय खड़ा हो जाता है। लेकिन उस अंतराय का भी, अब ये सबसे बड़ा अंतराय है। संसार में किसी पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है किसी अंतराय के कारण। उस अंतराय का महत्व इतना अधिक नहीं है भगवत प्राप्ति में जो अंतराय है। क्योंकि भगवत प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति जीव को सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है। जीव के मनुष्य शरीर धारण करने का सर्वश्रेष्ठ फल तो है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। तो उस प्राप्ति में, भगवत प्राप्ति में जो अंतराय है वो सबसे बड़ा अंतराय समझा जाता है, सबसे बड़ा विघ्न है। और उस विघ्न को भी भगवान की कथा, भगवान का कथामृत नष्ट कर देता है। कैसे नष्ट कर देता है? सर्वरोचकत्वादि प्रभावमयत्वात्। क्योंकि भगवान की कथा में अपार रोचकता है। सर्वरोचकत्वादि प्रभावमयत्वात्। जब कथा हमें अच्छी लगने लगती है, भगवान के लीलाएं जब अच्छी लगने लगती है, भगवान का चरित्र जब हमें श्रवण करने का उत्साह बढ़ जाता है, तब समझ लेना चाहिए हमारी समस्या का काफ़ी हद तक समाधान होने जा रहा या हो रहा है, हो चुका है। भगवान की कथा में अगर रुचि हो जाए, भगवान की कथा के बिना अगर संसार का और कुछ न अच्छा लगे, भगवान के कथा के बिना नहीं रहा जाए, तो समझ लेना चाहिए बात काफ़ी हद तक बन गई है। तो ये कब, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान की कथा में इतनी रुचि है, यानी भगवान की कथा में इतना अमृत है, भगवान की कथा इतना स्वादु है कि उसके चलते जीव, भक्ति करने वाला व्यक्ति या भक्त, वो भगवान की ओर आकृष्ट होता है। तो बीच में जो अंतराय उत्पन्न होता है, चाहे सांसारिक अंतराय हो, बाह्य अंतराय हो, या अपने हृदय के काम क्रोधादि का अंतराय हो, उस अंतराय को फिर वह व्यक्ति नहीं मानता है। उस अंतराय को अतिक्रमण करके भगवान के मार्ग पर वह अग्रसर हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि भगवान की कथा से, भगवान की कथा बार बार श्रवण करने से भगवान के प्रति आकर्षण बढ़ता है। तो यही कल्मश है। कौन सा है कल्मश? अंतराय। कल्मश को भगवान की कथा नष्ट करती है। जब, अब ये सबसे बड़ा अंतराय है, ये सबसे बड़ा कल्मश है। जब सबसे बड़े कल्मश को भगवान की कथामृत नष्ट कर सकता है, तो फिर किमुत संसार हेतु पाप पुण्य रूपम। संसार को देने वाला, संसार में प्रवेश करने का कारण जो पाप एवं पुण्य, यानी शरीर धारण करने का कारण जो प्रारब्ध कर्म है, उसका क्या महत्व है? अर्थात वह जो अंतराय है, वह जो विघ्न है, वह तो भगवान की कथा से ऐसे ही नष्ट हो जाता है। सबसे बड़ा अंतराय जब नष्ट हो सकता है, तो फिर संसार में प्रवेश करने का कारण रूपी जो पाप एवं पुण्य है, वह भी जीव के अनायास नष्ट हो जाते हैं। यह हुआ कल्मषापह शब्द का अर्थ। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जनाः। संसार हेतु पुण्य पाप रूपम हन्ति इति तत् एवं एवं भूतमपि श्रवण मात्रेणैव मंगलम। यानी इतना चमत्कारी होने के बावजूद, यानी तप्त जीवन है और कल्मषापह है और कवियों के द्वारा, ब्रह्मरुद्रादियों के द्वारा ईडित है,
यानी कीर्तित है भगवान की कथा, फिर भी यह श्रवण मंगल है। यानी एवं 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 भूतमपि श्रवण मात्रेणैव मंगलम तत्तत् सर्वार्थ साधकम किमुथ अर्थ विचारेण। कहने का अभिप्राय ये हुआ श्री जीव गोस्वामी पाद का, भगवान की कथा का यह जो फल बताया गया है, यह तप्त जीवन है, यह कभी भी रीडित है और कल्मशाप है, वो केवल श्रवण मात्र से ही इतना होता है। ये नहीं कि उस बात को, भगवान की उस कथा को बड़े तात्विक ढंग से समझना, उसके जितने भी दार्शनिक पक्ष हैं, कुछ कहते हैं वैज्ञानिक पक्ष हैं, ऐतिहासिक पक्ष हैं, उस पर रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं है। उसका वो केवल श्रवण रंध्र के माध्यम से हृदय तक प्रविष्ट हो जाए, उसका रसास्वाद हो जाए, लेकिन उसका और गंभीर अध्ययन होना चाहिए, इसकी अनिवार्यता नहीं। श्रवण मंगलम यानी श्रवण मात्रेण मंगलम, एवं भूतम अपि श्रवण मात्रेण एवं मंगलम यानी तत्तत् सर्वार्थ साधकम। यानी जिन प्रयोजनों की बात बताई गई है, भगवान की कथामृत का यह सब प्रयोजन है, वह प्रयोजन तो श्रवण मात्रेण सिद्ध हो जाता है। किमुत अर्थ विचारेण, अगर कोई उसको अर्थ विचार पूर्वक हर एक शब्द का क्या अर्थ है ऐसा अगर समझ करके वो करे, तब तो फिर सोने पे सुहागा है, तब तो कहना ही क्या है। केवल श्रवण मात्र से ही जब इतना फायदा हो सकता है, उसको अगर कोई तत्त अर्थ विचार पूर्वक उस कथामृत का ग्रहण करे, उस कथामृत का सेवन करे, तो फिर कहना ही क्या है। इसीलिए तो अतएव श्रीमदाततम, इसलिए भगवान का जो कथामृत है वो श्रीमत है। श्रीमत यानी सर्वतः उत्कर्ष युक्तम, यानी सर्वोत्कृष्टम। संसार में जो कुछ पदार्थ है उसमें भगवान की कथा सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है। कथामृत सर्वश्रेष्ठ पदार्थ है, उसके श्रवण से जीव का हर तरह का कल्याण होता है, सर्वतः उत्कृष्ट, इसलिए उसको श्रीमत कहा गया है। आततम सर्वव्यापकम च, और यह भगवान की का जो कथामृत है वो श्रीमत भी है और आतत है, यानी इसमें कुंठा नहीं है। भगवान की कथाओं का निरूपण कितने लोग करते हैं, हम लोग जो कुछ जानते भी नहीं हैं हम भी करते हैं, और बड़े बड़े भगवान के जो भक्त हैं वे भी करते हैं। इस प्रदेश में होता है, आप जहाँ बैठे हैं वहाँ भी होता है, कहाँ नहीं होता है। स्वर्गलोक में भी होता है, वैकुंठ में तो होता ही है, विदेशों में भी अभी होता है। भगवान श्री कृष्ण का, भगवान का गुणगान सर्वत्र होता है। इसलिए यह जो कथामृत है आतत है। आतत शब्द का अर्थ विस्तृत है, यानी चारों ओर है, सब जगह भक्त लोग बैठ जाते हैं, भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। जैसे संसार में हर जगह चोर होते हैं, चोरी कहाँ नहीं होती है, घूसखोरी कहाँ नहीं होती है, सब जगह होती है। तो उसी तरह से संत जन भी सब जगह होते हैं। भगवान की कथा का वे निरंतर श्रवण करते रहते हैं, इसलिए भगवान की कथा सर्वत्र विद्यमान है। कोई प्रदेश विशेष में हो ऐसी बात नहीं है, सभी जगह भक्त होते हैं। जैसे सब जगह चोर होते हैं, उसी तरह से सब जगह सभी जगह भक्त भी होते हैं। वे भगवान की कथा का गान करते हैं, श्रवण करते हैं। इसलिए कथामृत जो है वो श्रीमत होते हुए भी आतत है। लेकिन प्रसिद्ध अमृताद वैलक्षण्यम अपि उक्तम, यानी कथामृत में और स्वर्गीय जो अमृत है उसमें क्या अंतर हुआ। स्वर्गीय अमृत आतत नहीं है,
वो सिर्फ देवताओं को प्राप्त है। यहाँ तक कि अमृत को प्राप्त करने के लिए जिन लोगों ने देवताओं का इतना मेहनत की, इतना परिश्रम, देवताओं का इतना परिश्रम जिन असुरों ने किया, उनको भी प्राप्त नहीं हो पाया। हमारे कपाल में वो कहाँ है, हमारे सौभाग्य में वो अमृत कैसे प्राप्त हो सकता है? किसी को प्राप्त नहीं है, वो देवताओं को ही प्राप्त है और लोगों को प्राप्त नहीं। इसलिए वह अत्यंत कुंठित है, अत्यंत उसका परिसर, उसकी व्याप्ति, उसका प्रचार प्रसार, उसकी उपलब्धि बहुत ही सीमित है। लेकिन उसकी तुलना में तो भगवान की कथा, भगवान का जो कथामृत है वह आतत है, सर्वविस्तृत है, सर्वत्र प्राप्त है। देवता लोग भी भगवान की कथा श्रवण करते हैं, हम लोग भी सामान्य होते हुए भी हम लोग भी भगवान की कथा का श्रवण करते हैं। कोई अशिक्षित हो वो भी श्रवण करता है, सुशिक्षित हो वह भी श्रवण करता है, बहुत बड़ा विरक्त हो वह भी श्रवण करता है, संसार में आसक्त हो वह अगर श्रवण करना चाहे तो उसको भी प्राप्त है। श्रीमदाततम्। इसलिए प्रसिद्ध अमृताद वैलक्षण्य मुक्तम, प्रसिद्ध जो अमृत है स्वर्गीय अमृत, उससे यह परम विलक्षण है। तद ईदृशम कथामृतम भुवि यत्र कुत्रापि ये गृह्णन्ति कथन रूपेण ददति ते भूरिदाः सर्वेभ्योऽपि सर्वार्थ प्रदातारः। तो भगवान की कथा, जब कथा का महात्म्य जब इस तरह से है, तद ईदृशम कथामृतम, कथामृत ऐसा है, कैसा है? तप्त जीवन है, कभी भी ईडित है, कल्मषापह है, श्रवण मंगल है, श्रीमत है और आतत है। कथा की इतनी सारी विशेषता हैं। इन कथाओं को जो लोग प्रदान करते हैं, तद ईदृशम कथामृतम भुवि यत्र कुत्रापि ये गृह्णन्ति। इस धरती पर, इस संसार में जो कोई जहाँ कहाँ कहीं भी भगवान की कथा का गृह्णन्ति यानी कथन रूपेण ददति। यहाँ गृह्णन्ति, भुवि गृह्णन्ति, गृह्णन्ति शब्द का अर्थ तो गान करना है, तो गान करने का अर्थ है दान करना है। अर्थात गान के माध्यम से, यानी गान के रूप में, यानी कीर्तन के रूप में, कथा का प्रकाश के रूप में, कथा का निरूपण के रूप में कथा का दान किया जाता है। इसलिए गृह्णन्ति शब्द का अर्थ हुआ कथन रूपेण ददति। ये केचन यत्र कुत्रापि वा भगवान की कथा का दान करते हैं, वे तो भूरिदाः सर्वेभ्योऽपि सर्वार्थ प्रदातारः। तो ऐसे लोगों को यह समझना चाहिए, यानी ऐसे लोग सर्वेभ्योऽपि सर्वार्थ प्रदाता, अर्थात वे लोग सभी को सब कुछ देते हैं। देते तो हैं केवल कथा, भगवान की लीला कथा का श्रवण कराते हैं, लेकिन समझना चाहिए वे सबको सब कुछ देते हैं। सब कुछ देते हैं ये तो समझ में आ रहा है, क्योंकि तप्त जीवन जब है और कल्मषापह जब है, श्रवण मंगल जब है, अब जब श्रीमत है, तो कथा जिसको दी जाती है तो उसको सब कुछ दे दिया जाता है। यह बात समझ में आ रहा है, क्योंकि यह कथा इस कथा से ये सब लाभ प्राप्त होते हैं। लेकिन सर्वेभ्यः सभी को दिया जाता है, तो जो नहीं सुनता हो उसको कैसे दिया जाता है? लेकिन जीव गोस्वामी पाद कहते हैं कि सर्वेभ्योऽपि सर्वार्थ प्रदातारः, इसलिए वे भूरिदा हैं। कथा का जब श्रवण कराया जाता है तो उस कथा को जो लोग सुनते हैं वे भी भगवान के प्रति प्रेम विशेष के कारण, उत्साह विशेष के कारण उस कथा का निरूपण वो दूसरों से करते हैं। ऐसे ही होता है। तो फिर वे भी उस कथा का परिवेषण
और कई लोगों को करते हैं, वही जिसको देते हैं वे भी दूसरों को देते हैं। तो इस तरह से भगवान की कथा का लोगों में विस्तार हो जाता है, सभी लोगों में विस्तार हो जाता है। कालक्रम से चाहे इस जन्म में न हो, लेकिन दूसरे जन्म में हो, तीसरे जन्म में हो, भगवान की कथा का अगर श्रवण होता है तो कैसे होता है? परंपरा क्रमेण होता है। किसी ने अपने गुरुजनों से या अपने श्रेष्ठों से कथा की प्राप्ति की है तो वो दूसरों को कथा देता है। इसलिए सर्वेभ्य सर्वमपि ददति, ऐसा अभिप्राय श्री जीव गोस्वामी पाद देते हैं। सर्वेभ्योपि सर्वार्थ प्रदातार किमुत गोकुले तत्रापि अस्मासु तु त्वद विरह तप्तासु जीवनमेव ददति इति भावः। भगवान की कथा का विस्तार सर्वत्र है और जो भगवान की कथा का दान करते हैं वे भूरिदय हैं, और जो साक्षात आकर के ब्रज में भगवान की कथा का दान करता हो, भगवान की कथा रूपी अमृत का दान जो ब्रज में करता, और उसमें भी जो साक्षात भगवान की कांताओं को, भगवान की अतिशय प्रियाओं को, गोपियों को जो भगवान की कथा का दान करता हो, वह कितना बड़ा दाता है। इस बात को जीव गोस्वामी पाद कह रहे हैं। किमुत गोकुले, गोकुल में जो भगवान की कथा का दान करते हो, गोकुल में ब्रजवासी भगवान की कथा का निरंतर चर्चा करते हैं, और नारद महर्षि, सनक सनंदनादि, ब्रह्म रुद्रादि, वे भी गोपियों के रूप में आकर के भगवान की कथा का श्रवण करते हैं और श्रवण कराते हैं। किमुत गोकुले तत्रापि अस्मासु, और गोकुल में और उसमें भी गोपियों को जो कथा का श्रवण कराते हों, तद विरह तप्तासु, हम गोपियाँ कैसी हैं? हम तो भगवान के विरह में तप्त हैं, हमारे प्राण निकलने वाले हैं। यानी भगवान की कथा श्रवण करने की सबसे बड़ी पात्रता हमारे में है, क्योंकि भगवान का कथामृत तप्त जीवन है, भगवान का कथामृत तप्त जीवन है। तो हमें, हमारे में जीवन का ही संचार करती है भगवान की कथा, यानी हमें तो जीवन प्रदान करने वाली है भगवान की कथा। और लोगों को कोई और पदार्थ, किसी और पदार्थ की प्राप्ति भगवान की कथा से भले होती हो, हमें तो साक्षात प्राण की प्राप्ति होती है। हम तो साक्षात जीवन धारण करने में समर्थ होते हैं, हमें जीवन की प्राप्ति होती है, हमें प्राण की प्राप्ति होती है, हमें जीवन की प्राप्ति होती है। किमुत गोकुले तत्रापि अस्मासु तु त्वद विरह तप्तासु, भगवान से निवेदन करती हैं, त्वद विरह तप्तासु जीवनमेव ददति, अर्थात जो भगवान की कथा श्रवण कराते हैं वे साक्षात हमें प्राण प्रदान कराते हैं। वे भूरी दो तो क्या है, वो प्राणदय हैं, प्राण देने वाले हैं। ते च अन्यत्र पूर्वोक्ताः ब्रह्मादयः ब्रजे सर्व एव अस्मासु तु विशेषतः सख्यः इति ज्ञेयम्। चाहे वे सत्यलोक में ब्रह्मा भले हों और स्वर्गलोक में इंद्र भले हों, लेकिन वे तो हमारे में, हम सब में आकर के विशेषतः सख्यः, यानी हमारे साथ वे हमारी सखियां हैं। अर्थात वे जो ब्रह्मरुद्रादि हैं वे भी श्याम सुंदर की लीला कथाओं का श्रवण एवं उसका परिवेषण करने के लिए वे ब्रज में आते हैं, एवं हमारी सखियां जैसे उनका व्यवहार है, हमारी सखियां बन गए हैं वे सब। ते च अन्यत्र पूर्वोक्तः ब्रह्मादयः ब्रजे सर्व एव अस्मासु तु विशेषतः सख्यः इति ज्ञेयम्। इसको मैं ऐसा ही समझ रहा हूँ। ते च अन्यत्र पूर्वोक्तः ब्रह्मादयः ब्रजे सर्वे एव अस्मासु तु
विशेषतः सख्यः इति ज्ञेयम्। यदवा अर्थात इस पद्य की कुछ दूसरी तरह से व्याख्या अब श्री जी गोस्वामीपाद करना चाहते हैं। कहते हैं अहो परम व्यग्राह यावत आप्याययेयं तावत कथम मिथो मदवार्तया तावत क्षणम मिथो मदवार्तया कालो नीयताम इति। यानी हे गोपियों, आप तो हमारी कथा का बहुत बड़ा प्रशंसक हैं, बहुत अधिक प्रशंसा कर रही हैं, तो हमारे विरह में आप व्याकुल हैं और आप यह भी कह रही हैं कि मधुरया गिरा बल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधि करीरिमा वीर मुह्यति अधर सीधुना प्यायस्वना। यानी हमें आप अपने अधरामृत का पान कराइए। आप हमारे अधरामृत का पान करने के लिए व्यग्र हैं। अगर विलंब हो रहा है तो थोड़ा सा धैर्य धारण पूर्वक तब तक आप हमारी कथा क्यों न सुन लेती हैं। कथा का जब इतना अधिक महत्व है, कथा जब तप्त जीवन है, यानी शीतलता प्रदान करने वाली है, तो इस विरह दशा में आप हमारी कथा कुछ और देर तक क्यों नहीं कर लेती हैं, उसका श्रवण थोड़ी और देर के लिए क्यों नहीं कर लेती हैं, जब तक मैं आपके पास उपस्थित हूँ। अहो परम व्यग्राह, आप लोग अत्यंत विचलित हैं। यावद आप्याययेयम, यानी मैं अपने अधर सिधु अधर मधु का अधर अमृत का जब तक पान कराऊं, तावत क्षणम मिथो मदवार्तया कालह नियता। मेरी चर्चा करते हुए, मेरी कथा अमृत का पान करते हुए करती हुई तब तक कुछ काल और क्यों नहीं आप यापित कर लेती हैं, कुछ समय क्यों ना अतिक्रम कर लेती हैं। इति चेत तत्र सत्रासम आहुः। भगवान अगर ऐसा कहें, ऐसी बात सुन करके गोपियाँ तो काफ़ी घबरा गई हैं। गोपियों को उम्मीद थी कि हम सम्मिलित होकर के भगवान की स्तुति करती हैं तो भगवान शीघ्र ही हमारे बीच उपस्थित हो जाएंगे, लेकिन भगवान कह रहे हैं थोड़ी देर और हमारी कथा का कीर्तन करती हुई, हमारी कथा का श्रवण करती हुई थोड़ी और इंतज़ार क्यों न कर लेती है, जब तक मैं आकर के अधरामृत का पान कराऊं। ऐसा अगर भगवान कहें, श्री जीव गोस्वामीपाद कह रहे हैं कि गोपियाँ ऐसा सुन करके घबरा जाती हैं। तो गोपियों के घबरा जाने पर, व्याकुल हो जाने पर गोपियों की जो उक्ति है, उस उक्ति का यह परिप्रकाश है इस पद्य में। यानी इस पद्य का कुछ दूसरा अर्थ है, कुछ विरोधी अर्थ है। जो अर्थ कहा गया है उससे विपरीत अर्थ है, ऐसा श्री जीव गोस्वामीपाद उसका वर्णन करेंगे। अब आज का समय तो समाप्त होने को है। भगवान की कृपा से आप सब भक्तजनों के शुभाशीर्वाद से भगवान की कथा हम आगे भी श्रवण कर पाएंगे, इस आशा के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और हमारे मित्र श्री काली प्रसाद जी से निवेदन है, भगवान के नाम संकीर्तन की व्यवस्था कराएं। जय जय श्री राधे। प्रणाम 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 प्रणाम।